3 मार्च 1839 एक साधारण पारसी परिवार में एक फौलाद जन्म लेता है जो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी टाटा कंपनी की नींव रखने वाला था। लेकिन भारत उस समय गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था और अंग्रेज हरगिज नहीं चाहते थे कि कोई भारतीय उन्हें व्यापार में टक्कर दे। लेकिन जमशेद जी टाटा कहाँ रुकने वाले थे। सन 1868 में मात्र 21,000 रुपये में एक दिवालिया हुए ऑयल मिल को खरीद लिया और उसे कॉटन मिल में बदल दिया और इस मिल में टाटा ग्रुप का बीज बोया गया जो आगे चलकर 8 लाख लोगों को रोजगार देने वाली थी। लेकिन कॉटन मिल का ज़्यादा स्कोप नागपुर में देखते हुए जमशेद जी ने उस मिल को प्रॉफिट में बेचकर नागपुर में इम्प्रेस मिल नाम का एक नया कॉटन मिल शुरू किया। लेकिन जमशेद जी टाटा बहुत दूरदर्शी सोच रखने वाले व्यक्ति थे जो सिर्फ कॉटन मिल में ही सिमट कर नहीं रहना चाहते थे, बल्कि उनका मन था टाटा को आयरन स्टील सेक्टर में, होटल में, हाइड्रो पावर, वर्ल्ड लेवल इंस्टीट्यूशन में एक्सपैंड करना। और इस बीच जमशेद जी टाटा के साथ एक ऐसी घटना हुई जो कि उस समय अंग्रेजों के मुंह पर सीधा तमाचा था जमशेद जी टाटा का। व्यापार के सिलसिले में जमशेद जी टाटा ब्रिटेन में ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उस समय एक बिजनेस पार्टनर ने ब्रिटेन के उस समय के सबसे बड़े वाटसन होटल में मीटिंग के लिए इनवाइट किया। लेकिन होटल में घुसते समय सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका और एक बोर्ड की तरफ इशारा किया और जोर से चिल्लाया, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड दिस होटल। ये बात जमशेद जी टाटा के दिमाग में घूमने लगी और भारत आते ही 1903 में ताज होटल का नींव रखा जो उस समय भारत का सबसे बड़ा होटल था और इस होटल में इलेक्ट्रिसिटी की भी सप्लाई थी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। 19 मार्च 1904 में जमशेद जी टाटा का निधन हो गया। अब पूरी कंपनी का कमान दोराब जी टाटा ने संभाला। सन 1907 में दोराब जी टाटा के ऑफिस में एक पोस्टमास्टर दस्तक देता है जिसे दोराब जी टाटा का पीए पोस्ट रिसीव करता है, जिसे पढ़ने के बाद टाटा ग्रुप की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। आखिर क्या लिखा था उस चिट्ठी में? प्रिय दोराब जी टाटा, मेरे पास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। दरअसल भारत में निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आयरन एंड स्टील दूसरे देशों से आयात किया जा रहा है जो काफ़ी महंगा है। लेकिन अगर आयरन और स्टील का कारखाना भारत में हो तो काफ़ी सस्ते दाम पर उपलब्ध होगा। दरअसल उड़ीसा में मयूरभंज नामक शहर में लोहा भंडार है। मैं चाहता हूँ कि आप भारत का पहला आयरन एंड स्टील कारखाना खोलें। लिखने वाले का नाम पीएम बोस। ये चिट्ठी पढ़ते ही टाटा ने अपना मन बना लिया आयरन एंड स्टील सेक्टर खोलने का, जो कि जमशेद जी टाटा का सपना साकार करने का सबसे अच्छा मौका था। आयरन एंड स्टील कारखाना खोलने के लिए 1500 एकड़ जमीन भी काफ़ी थी, लेकिन दोराब जी टाटा ने पूरे 15,000 एकड़ जमीन खरीदकर पूरा एक शहर ही बना दिया जिसका नाम रखा जमशेद नगर। जहाँ पहले जंगल झाड़ियाँ हुआ करती थी वहाँ अब 50,000 लोगों का बसेरा बन गया और आयरन स्टील का ये बिजनेस इतना ज़्यादा सफल रहता है कि सिर्फ 5 साल में ही 11 मिलियन टन का प्रोडक्शन करने लगी थी ये कंपनी। इस कामयाबी के बाद तो जैसे टाटा ग्रुप ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। इस कामयाबी को देखकर भारतीय तो भारतीय, अंग्रेज भी हैरान थे। इसके बाद दोराब जी टाटा को हाइड्रो पावर में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी आने लगी थी और 1911 में उन्होंने वेस्टर्न इंडिया में हाइड्रो पावर एनर्जी कंपनी की शुरुआत कर दी, जो कि उस समय अपने 150 किलोमीटर की एरिया में बिजली सप्लाई करती थी। सन 1932 ये एक ऐसा समय था जब भारत की कोई भी प्राइवेट कंपनी पैसेंजर प्लेन उड़ाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन टाटा एयरलाइंस पहला ऐसा कंपनी बना जिसको ये अनुमति मिल गई। लेकिन ये खुशी कुछ सालों के लिए ही थी। अचानक जेआरडी टाटा के ऑफिस में गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉल आता है जिसे सुनने के बाद टाटा ग्रुप को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा। क्या बातें हुई थी उस कॉल में,
कहीं कोई स्कैम तो नहीं था। लेकिन 1945 आते आते टाटा अब टैंक्स भी बनाने लगा था और 1954 आते आते नॉर्मल व्हीकल भी बनाने लगा था, जो कि 2008 में लैंड रोवर और जैगुआर, जो कि बस अब कंगाल होने ही वाले थे, उन्हें टाटा मोटर्स ने खरीद लिया। और अब तो टाटा मोटर्स डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कार भी बना रहा है, जो कि डायरेक्ट एलॉन मस्क को टक्कर दे रही है। लेकिन उस दिन क्या बातें हुई थी कॉल पर। हेलो, क्या मेरी बात JRD टाटा से हो रही है? हाँ बोलिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट ने पैसेंजर प्लेन के सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन से हटाकर नेशनलाइज करने वाली है, जिसके तहत टाटा एयरलाइंस बहुत जल्द गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगी। लेकिन टाटा एयरलाइंस को तो टाटा ग्रुप ने बनाया है। घबराइए मत, आपकी कंपनी में 51% शेयर खरीदकर गवर्नमेंट आपकी कंपनी की मालिकाना हक लेने वाली है। ये बात सुनने के बाद टाटा ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट से नाराज़गी देखने को मिली और टाटा ग्रुप ने गवर्नमेंट को साफ शब्दों में ही कह दिया था, एयरलाइन सेक्टर में बिना एक्सपीरियंस के गवर्नमेंट इस कंपनी को डुबा देगी। साल बीते, दशके बीते और टाटाज की ये बात सही साबित होती दिखने लगी सन 2000 में। पहली बार सन 2000 में कंपनी को 57 करोड़ का लॉस झेलना पड़ा और 2005 आते आते कंपनी ने 111 प्लेन को खरीदने का डिसीजन ने तो मानो कंपनी की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। इस डिसीजन के बाद अब इस कंपनी को टोटल 571 करोड़ का लॉस देखना पड़ा और 2017 आते आते हालात इतने बिगड़ चुके थे कि एयर इंडिया को अब गवर्नमेंट नीलाम करने लगी थी। और नीलामी भी पता है किसने जीता? टाटा ग्रुप ने, वो भी 18,000 करोड़ में।